अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया के फैक्ट्स। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया की एक अजीम तरीन कहलाई जाने वाली मलका कैथरीन की, जिसने रूस को दुनिया की बड़ी ताकतों की सम में ला खड़ा किया था। जहाँ एक तरफ इस मलका को इसकी अच्छाई और अक्लमंदी की वजह से जाना जाता है, वहीं इस मलका के कुछ ऐसे तारीखी राज भी मौजूद हैं जो सदियों से इस मलका की बदनामी का बास बने हुए हैं। और इन्हीं राजों की वजह से लोग इसे जानते और पहचानते हैं। ये राज इस मलका की जाती जिंदगी और इसकी अय्याशियों के हवाले से हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ मलका की अय्याश पसंद जिंदगी के बारे में रोशनास कराएंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये मलका एक घोड़े के साथ सेक्स करते हुए मौत का शिकार हुई। ताहम वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब हजरात से हमारा एक छोटा सा सवाल है, क्या आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिए। नाज़रीन, आमतौर पर अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो हमें बादशाहों की अय्याशियों की कसीर तादाद में बीवियों और कनीजों के बारे में वाक़यात मिलते हैं, लेकिन इस मलका की जिंदगी बादशाहों की अय्याशियों से ज्यादा भरी हुई थी। और इस मलका के आशिकों की फहरिस्त भी इन बादशाहों की महबूबाओं से ज्यादा लंबी थी। और हैरत की बात तो ये है कि इनके आशिकों की फहरिस्त में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी शामिल थे। दोस्तों, इस मलका को तारीख में द ग्रेट कैथरीन या कैथरीन सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रूस में 1762 से लेकर 1796 यानी 30 साल हुकूमत की। ये रूस में किसी भी औरत का आज तक सबसे बड़ा दौरे हुकूमत यानी हुक्मरानी है। इन्हीं 30 सालों में इस मलका ने रूस को पसमंदा रियासतों से निकाल कर एक उभरती हुई हुकूमत में तब्दील कर दिया, जो आज तक दुनिया की बड़ी ताकत तस्लीम की जाती है। और इस मलका का असल नाम परिसिन सोफी था, जो यूरोप की एक रियासत हॉलैंड में पैदा हुई। ये मलका वैसे तो शाही खानदान से तल्लक रखती थी, लेकिन इसके बावजूद इसके घर के माली हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और खुशकिस्मती से इस लड़की की शादी रूस के बनने वाले शहजादे पेटर सेम से तय पा गई। ये अव्वल दर्जे का शराबी और नाअहल शख्स था। शादी के बाद परिसिन सोफीता हॉलैंड से रूस मुंतकिल हुई। वो अपने शोहर का मजहब कबूल करने के बाद उसका नाम कैथरीन रख दिया गया। ये शादी सिर्फ एक नाम की शादी थी, क्योंकि पेटर सेम को अपनी हसीनो जमील बीवी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बहुत अजीबो गरीब और अयास ज़हन का मालिक था और बादशाह बनने के बाद उसने लोगों का जीना हराम कर दिया। दूसरी तरफ कैथरीन की बात की जाए, जो उसकी बीवी थी, वो अपने आशिकों के साथ रंगरंगियों में मसरूफ रहती। उसे भी बादशाह के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर इन्हीं दो आशिकों ने रूस में आला दर्जे की बगावत की और इस बादशाह का तख्त उल्ट गया और कुछ अर्से उसे कैद करने के बाद उसे कत्ल कर दिया गया। इस तरह बादशाह वक्त यानी अपने शोहर को कत्ल करवाने के बाद कैथरीन खुद ही शाही तख्त पर काबिज हो गई और रूस में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। तख्त नशीनी के बाद मलका ने रूस माशरे को यूरोप की तरह इस्तेमाल किया। हुकूमती इंतजामात के साथ साथ ये मलका अपने पूरे दौरे हुकूमत में अपनी अय्याशियों में डूबी रही। ये आए दिन नए नए आशिक बनाती, उन पर इनामो कराम मालो दौलत सब कुछ उन पर लुटा देती। यहाँ तक उसने अपने बहुत से आशिकों को मुख्तलिफ शहरों में आलीशान घर बनाकर दिए, ताकि वो जहाँ भी जाए उनकी अय्याशी का सिलसिला न रुके। हत्ता कि उसने अपने एक आशिक जिसका नाम पेनेट विस्टो था, उसे हॉलैंड का बादशाह भी बना दिया। ये मलका अपनी तमाम तर उम्र इन्हीं जिनसी ख्वाहिशात में डूबी रही और मजे लेती रही। इसके महल में मौजूद कपड़े, जेवरात और तमाम ज़ेरे इस्तेमाल चीजों से इस बात की निशानदेही होती है कि ये औरत किस कदर जिनसी ख्वाहिशात में मुब्तला थी। इसके आशिकों में सबसे मशहूर शख्स इसका एक फौजी अफसर कोको बैलकन था। इस शख्स के मलका के साथ ताल्लुकात इक़्तिदार में आने के बाद से कायम हुए थे और तमाम तर उम्र इनके ताल्लुकात कायम रहे। और ये मलका के सबसे काबिल सवार साथियों में से एक था। इस शख्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि आइंदा मलका जिस शख्स के साथ हम बिस्ती करना चाहते हैं उसे मलका के दरबार में हाजिर करता। इसके अलावा इस मलका के एक खास कनीज भी थी, जो सिर्फ इस काम के लिए रखी गई थी ताकि किसी भी शख्स को मलका के पास ले जाने से पहले वो शख्स के साथ खुद हम बिस्ती करती और मुख्तलिफ जातियों से इस नौजवान की जांच पड़ताल करती थी। अगर उसे वो शख्स मलका की ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल लगता तो उसे मलका के पास भेजती, वरना उस आशिक को वापस भेज दिया जाता था। यानी मलका के साथ हम बिस्ती करने के लिए जिस भी लड़के का इंतखाब किया जाता था वो पहले इस कनीज से होकर जाता था और वो इस बात का फैसला करती थी कि मलका इस शख्स की मर्दानगी से खुश होगी या नहीं। एक दफा मलका की इस कनीज को जब मलका के खास आशिक के साथ बदफेली करते हुए पकड़ा गया तो पहले इस कनीज को जलावतन कर दिया गया और फिर इस कनीज की जगह एक नई लड़की को इस काम के लिए रख दिया गया। दोस्तों, ये मलका अपनी तमाम उतर उम्र इस बदफेली में मुब्तला रही और बूढ़ी होने के बाद भी अपने जिस्म को हवस का निशाना बनाती रही। वो कहा जाता है कि जब वो बूढ़ी हो गई तब भी वो अपनी उम्र से 40 साल छोटी उम्र के लड़कों के साथ बदफेली करती रही, जो कि इस मलका का महबूब मशवरा बनकर रह गया। इस मलका की अय्याशी सिर्फ इंसानों के साथ तक महदूद न थी, बल्कि मुख्तलिफ जानवरों, खुसूसी तौर पर घोड़ों से भी मलका के जिनसी ताल्लुकात के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि इसके रिश्ते घोड़ों के साथ भी कायम किए जाते थे, क्योंकि ये मलका घोड़ों के साथ भी जिनसी ताल्लुक कायम करने की कोशिश करती रहती। इस मलका की अगर मौत की बात की जाए तो मुख्तलिफ रवायात से पता चलता है कि इसकी 1796 यानी
यानी 67 साल की उम्र में एक घोड़े के साथ बदफेली करते हुए इसकी मौत वाक़या हो गई। कहा जाता है कि मलका एक घोड़े के साथ बदफेली में मसरूफ थी कि लकड़ी का फ्रेम जिसने घोड़े को संभाल रखा था अचानक टूटकर इस मलका पर गिर पड़ा। ये मलका मौका पर ही मुंह के बल गिर पड़ी और इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस मलका की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन हकीकत जो भी है हम नहीं जानते। लेकिन मलका की पूरी जिंदगी को अगर देखा जाए तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि मलका कैथरीन बदफेली का नशा करते करते इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, ये औरत रूस की एक अजीम मलका थी, लेकिन अपनी गलत कार्यों की वजह से इसका अंजाम दर्दनाक हुआ। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया फानी है, एक न एक दिन इंसान की रूह इस जिस्म से जुदा होनी है और उसने अपनी अबदी जिंदगी की तरफ कूच कर जाना है। इसलिए इस दुनिया में बजाय यशों के अगर इंसान नेक कामों में जिंदगी गुजारे, यकीनन उसकी आखिरी और अबदी जिंदगी इस दुनिया से कई ज्यादा खूबसूरत होगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ